सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आप अपने शरीर की या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की या अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति की रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति से फाइट करते हैं। उस फाइट में उस व्यक्ति की आप यदि जान भी ले लेते हैं तो आपके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, बल्कि वह सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम कहलाएगा। आईपीसी के सेक्शन 96 से 106 में प्रत्येक भारतीय को आत्मरक्षा के अधिकार प्रदान किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित गौतम अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा। आत्मरक्षा में आप कौन सी परिस्थितियों में सामने वाले व्यक्ति की हत्या तक कर सकते हैं जिसमें आपके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि हत्या का केस नहीं लगेगा, वह सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम कहलाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ ही साथ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इसी प्रकार की कानून की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पीसी के सेक्शन 100 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कब मृत्यु कारित करने तक का होता है, यानी कि आप अपने शरीर की या अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति से फाइट करते हैं, तब आप किन परिस्थितियों में उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं। वैसी स्थिति में भी आपके ऊपर मर्डर का चार्ज यानी कि हत्या का केस नहीं लगेगा, बल्कि वह सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम कहलाएगा। आइए दोस्तों, उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहली परिस्थिति आती है अगर हमला ऐसा हो जिससे व्यक्ति को यह आशंका हो कि इस हमले का परिणाम घोर उपहति या मृत्यु होगा, तो ऐसी दशा में वह सामने वाले व्यक्ति यानी कि हमलावर को जान से भी मार सकता है। वैसी दशा में कोर्ट आपको हत्या का दोषी नहीं मानेगी, बल्कि वह सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम कहलाएगा। तीसरी परिस्थिति में महिला या लड़की को यह एहसास हो कि कोई व्यक्ति उस पर रेप करने के आशय से हमला करने वाला है, तो वह महिला या लड़की आत्मरक्षा के लिए उस व्यक्ति की जान तक ले सकती है। ऐसी परिस्थिति में भी कोर्ट सेल्फ डिफेंस ही मानेगी, ना कि उसको हत्या का दोषी मानेगी। अगर प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से हमला किया गया हो, यानी कि महिला रेप की कोशिश के दौरान भी उस व्यक्ति को घायल कर देती है और उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो भी वह मर्डर नहीं कहलाएगा, बल्कि आत्मरक्षा कहलाएगा। अगर व्यापहरण या अपहरण के आशय से हमला किया गया हो, किडनैप होने पर किडनैपर को अपनी जान बचाने के लिए जान से मार दिया जाता है, तो वह हत्या नहीं बल्कि आत्म सुरक्षा में उठाया गया कदम कहलाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति का किडनैप किया जाता है तो वह किडनैपर के ऊपर हम अपनी आत्म सुरक्षा को लेकर के हमला करता है, जिससे कि उस किडनैपर की या उसकी गैंग में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह हत्या का दोषी नहीं होगा, बल्कि सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम कहलाएगा। अगर हमला ऐसा हो जिसका परिणाम सहदोष परिरोध होगा, जिससे उसको यह आशंका हो कि वह अपने आप को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेर लिया जाता है, उसको किसी भी दिशा में नहीं जाने दिया जाता है, तो उसको सहदोष परिरोध कहते हैं। वैसी दशा में भी यदि वह किसी के ऊपर हमला करता है और उससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसको हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा। अगर अम्लीय हमला हो अर्थात एसिड अटैक हो जिसका परिणाम घोर उपहति होगा, तो ऐसी स्थिति में भी हमलावर को जान से मारा जा सकता है। ऐसी हत्या मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। यानी कि किसी लड़की या महिला पर एसिड अटैक होता है, तो वह महिला या उस महिला की सुरक्षा में अन्य कोई व्यक्ति हमलावर या एसिड अटैकर के ऊपर हमला करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको हत्या नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। तो दोस्तों, यह तो हुए शरीर के ऊपर हमला किया जाता है, तो उसमें अपनी आत्मरक्षा की परिस्थितियों में कि आप किन परिस्थितियों में सामने वाली व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं संपत्ति की रक्षा में आत्म सुरक्षा। 103 में कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है, उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। तो आइए उन परिस्थितियों पर विचार करते हैं। लूट या रात को घर में सेंधमारी करना हो, या आपके निवास स्थान को आग लगाना हो या आगजनी करना हो, या चोरी आदि परिस्थिति में अगर आपको जान का खतरा हो, तो ऐसे में आप हमलावर को जान से मार सकते हैं। जान से मार देने पर वह मर्डर नहीं बल्कि आत्म सुरक्षा कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति रात को आपके घर में प्रवेश करता है और उसके पास में कोई हथियार है या
ऐसे शार्प वेपन है जिससे कि आपको मृत्यु की आशंका हो, तो वैसी परिस्थिति में आप हमलावर को जान से भी मार सकते हैं। जान से मार देने पर वह मर्डर नहीं बल्कि आत्मसुरक्षा कहलाता है। सेक्शन 106 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपने दंगे या एफरे वगैरह में देखा होगा कि कोई व्यक्ति पर किसी भीड़ के द्वारा अचानक हमला किया जाता है और उस व्यक्ति के द्वारा अपने आत्मरक्षा में उस भीड़ के ऊपर गोली चला दी जाती है और वह गोली किसी निर्दोष व्यक्ति या किसी बालक के या किसी महिला के ऊपर जाकर के लग जाती है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वैसी परिस्थिति में भी वह मर्डर नहीं कहलाएगा बल्कि सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हमलावर के पास में बंदूक हो तो भी आप उसके ऊपर बंदूक से हमला कर सकते हैं। यदि उसके पास में लकड़ी या डंडा हो तो आप उसके ऊपर तलवार से या बंदूक से हमला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमलावर के द्वारा जितनी चोट आपको पहुंचाई जा सकती है उतनी ही चोट आप हमलावर को पहुंचा सकते हैं। वैसे ही चोट से आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो साधारण से शब्दों में कहा जाए तो हमलावर के पास में जो हथियार है उसी हथियार के समकक्ष हथियार से आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। उससे अधिक बल प्रयोग करते हुए या उससे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले हथियार से आप अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यदि हमलावर के द्वारा आपके ऊपर हमला करने के बाद वह चुपचाप खड़ा हो गया हो तो आप वैसी परिस्थिति में उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सेक्शन के अंतर्गत आपको आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है, ना कि बदला लेने का। जैसे कि कै पर खै ने लकड़ी से वार किया और उसके बाद में वह लकड़ी गिरा करके खड़ा हो गया, तो कै के द्वारा उस खै व्यक्ति के ऊपर वापस से हमला नहीं किया जा सकता है। उसके ऊपर हमला उसी दशा में किया जाएगा जैसे ही वह लकड़ी से वार करने वाला हो और वह वार करने से पहले कै अपनी आत्मरक्षा में खै के ऊपर लकड़ी से ही हमला कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आईपीसी के द्वारा आपको आत्मरक्षा का अधिकार अपनी ही शरीर या अपनी ही संपत्ति का नहीं बल्कि अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की रक्षा करते हुए भी आप किसी की जान तक ले सकते हैं, यह अधिकार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।